हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल आपके? एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्लियर कर लिया। इसके जितने भी पार्ट थे सबको निपटा डाले बड़ा आराम से। समझ में आ गया ना भाई आपको? क्या था भाई, एक फॉर्मूला था, बार बार वही यूज हो रहा था, उसी को लेकर के हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब आगे क्या करना है? आगे भी कुछ नया नहीं है, वही हमारा घिसा पिटा फॉर्मूला है जिसको लेकर के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे बट फॉर्मूला वही यूज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेकर के आपको बैठ जाना है। जितना अभी टाइम पास कर रहे हैं सब कुछ बंद कर देना है, वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करने की रखिए भाई। तो मैं मलिक और आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। हाँ तो बच्चा, पार्टी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप तैयार है? बिल्कुल तैयार होंगे भाई, क्यों तैयार नहीं होंगे? कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे सर। फटाफट कराएं इस क्वेश्चन को। चले देखते हैं भाई क्या है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। हमें सही उत्तर को चुनना है, तो उत्तर तो सही चुनेंगे भाई, गलत कौन सा चुनते हैं? अजीब क्वेश्चन है भाई। आगे चलते हैं और उसका औचित्य लिखिए और उसका आपको रीजन लिखना है कि ये सही क्यों है। ये आपका क्वेश्चन सही है यहाँ पर कि हमें उसका रीजन लिखना पड़ेगा सही क्यों है। तो अब देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट जो है आपको एपी दी हुई है, यानी कि हमें डी चेक करने की जरूरत नहीं है। एपी अगर हम देखें तो 10,7,4, आगे तक ऐसे ही बढ़ती जा रही है ना। और क्या लिखा हुआ है? इसका 30वां पद है, वो हमें बताना है क्या होगा। ऑप्शन में दे रखा है 97, 77, -77, -87। हमें बताना है 30वें नंबर का पद। आप देखेंगे तो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, 3 पद दे रखे हैं भाई सब बस। और कौन सा पूछा जा रहा है? 30वें नंबर का। इतनी दूर जाना है भाई, 3 से आगे 4, 5, 10, 20, फिर 30वां जाना है। पर टेंशन नहीं लेना, हमें स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना, हमें तो फ्लाइट पकड़ के उड़ जाना है। हमारे पास फॉर्मूला है भाई, बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं हम 30वां पद। क्या 30,000वां पद पूछ ले हमसे? चलिए कैसे होगा देखें। सॉल्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो हमें एपी दे रखी है, तो बिंदास एपी लिख लो। 10,7,4 और 100 आगे तक जा रही है। हम यहाँ देखेंगे तो हमारा क्या है? ए 10 है, ए तो बहुत जरूरी है भाई, ये निकालना पड़ेगा। और डी अगर हम देखेंगे तो 7 - 10 ये होता है ना, दूसरे पद में से पहले पद को निकालना। तो A2 - A1 यानी कि 7 - 10 हमारा कितना बनेगा? -3। ध्यान रखना, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बनेगा। बच्चे यही गलती करते हैं जो आपको नहीं करना है। अब आगे देखें, एन हमारा क्या हो जाएगा? 30वां, क्योंकि 30वां पूछ रहा है तो एन इज इक्वल टू 30। फॉर्मूला वही हमारा क्या है भाई? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। लिख दिया हमने, वैल्यू पुट करना है। ए की जगह ए, एन की जगह 30 हो जाएगा। इसका मतलब ए 30 यानी कि 30वां पद हमें निकालना है। ए हमारा कितना है? 10, तो 10 लिख दो, प्लस का प्लस लिख दो, ब्रैकेट का ब्रैकेट लगा दो। एन हमारा 30 है तो 30 लिख देंगे, -1 और डी माइनस का 3 ब्रैकेट में लिखना है, ध्यान रखना है। चले भाई आगे सॉल्व करें। तो 10 प्लस ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं, अच्छे से आपको पता है। 30 में से 1 गया तो हमारा 29 और ये ब्रैकेट में -3 चल रहा है भाई। तो आगे और सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस माइनस क्या बनेगा? माइनस बनेगा, बिल्कुल सही। तो माइनस और 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप करें भाई मल्टीप्लाई। 9 × 27 का 7 हासिल 2, 3 2 6, 6 और 2 हमारे बनेंगे 7 8 यानी कि 87। और 10 में से अगर हम 87 को कट कर देंगे तो कितना बनेगा हमारा? 77 बनेगा सर, बिल्कुल सही बात, 77 बनेगा। पर यहाँ ध्यान रखना है, बड़ी संख्या माइनस की है तो किसका बनेगा बच्चों? माइनस का बनेगा। तो ये 30वां पद हो गया -77। अब यहाँ देखो कौन सा है, ये रहा हमारा, यानी कि सही हमारा आंसर होगा सी -77। ठीक है भाई, समझ में आया? बड़ा आसान था, छापे इसको। तो चलिए सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एपी दी हुई है -3, -1/2, 2, डैश 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 आगे तक जा रही है। तो हमें क्या करना है? इसका 11वां पद फाइंड करना है, 11वां पद निकालना है। क्या बनेगा? तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर क्या बनेगा भाई। यहाँ पर अगर एपी हमें दी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें डी एक ही बार निकालना पड़ेगा भाई, बार बार निकालना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो क्या करते हैं, तब निकालते हैं जब हमें चेक करना होता है एपी है या नहीं है। अभी तो एपी दी हुई है, मतलब एक ही बार हमें डी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ए हमारा -3 है भाई, पहला पद जो पहले लिखा होता है वो -3 ही है यहाँ पर।
तो हमारा ये पहला पद हो जाएगा। अब डी अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो दूसरा पद माइनस के 1/2, फॉर्मूले में माइनस लगाना है और यहाँ भी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा और ये हमारा हो गया 3। ठीक है भाई, इसका एलसीएम लेने में ना आपको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से सिखा हुआ है। क्या करते हैं भाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 और 6 माइनस 1 यानी कि 5/2 हमारा डी हो जाएगा। सिंपल है ना। उसके बाद हम देखेंगे हमारा एन जो है वो कितना है भाई, 11 पर निकालना है यानी कि एन बराबर 11। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है तो ठोक देंगे हम फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा। चले वैल्यू पुट करते हैं तो एन 11 हो जाएगा, लो भी 11 लगा दिया, ए हमारा -3 है, -3 लिख दिया, प्लस का प्लस ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एन 11 है तो 11 माइनस 1 का 1 ही रहेगा भाई, ये तो चेंज होगा। और हमारा डी जो है मल्टीप्लाई में वो 5/2 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे तो -3 प्लस 11 में से 1 काट डालेंगे 10 और इनटू में है भाई ये 5/2 बनेगा। और उससे आप देखेंगे बोर्ड मास रूल आपको आता है तो हमें प्लस मल्टीप्लाई करेंगे या मल्टीप्लाई करना है हमें प्लस को या फिर मल्टीप्लाई को किसको सॉल्व करेंगे, कंफ्यूज हो गए थोड़ा आप। चलो दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले प्लस को सॉल्व करेंगे या फिर मल्टीप्लाई को, किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो 2 को 10 से कट करेंगे तो 5 टाइम हो जाएगा, तो -3 प्लस 5 × 5 यानी कि 25, 5 पंजे 25 आपका बनेगा। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 25 में से -3 अगर हमने कट करे तो आपको अच्छे से क्या पता है, 22 आएगा सर, ये पता है हमें, लो भाई लिख दिया हमने। ठीक है ना, इस तरीके से हमें देखना था। अब यहाँ ऑप्शन दिए हुए A B C D, तो क्या बनेगा, इसमें आप बी आंसर बन जाएगा, क्या बनेगा 22। ठीक है भाई, ये था हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और एक 5.1 के अंदर भी मैंने आपको सिखा रहा होगा जो आपके अभी माइंड में चल रहा होगा कि सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। कैसे भाई, ऐसे कि हमें 11 पद चाहिए तो A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D, ऐसे भी तो किया हुआ था ना भाई अपन ने, वो इसी फॉर्मूले से ही तो बना हुआ है। A की वैल्यू -3 प्लस 10 इंटू डी कितना है हमारा, D 5/2 और इसको कट कर देंगे अगेन तो -3 प्लस 25 और ये हमारा 22। सेम आया नहीं आया भाई, सेम ही बन रहा है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बट ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, पूरा स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बता दिया, आप कैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको छापे फटाफट। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, उसको देखते हैं किस तरीके से है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में, मतलब समांतर श्रेणी दी हुई है बोले तो एपी आपको दी हुई है। आगे देखिए रिक्त खानों, अगर रिक्त खानों किसी को समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है बॉक्सेस, बॉक्स यानी कि बोले तो डब्बे, ये हमारे डब्बे बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, तो बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो डब्बों के अंदर खाली जगह है इनको भरना है, जिसको बोला जाता है रिक्त खाने। जैसे फर्स्ट के अंदर देखेंगे तो 2 फिर कोमा फिर डब्बा खाली है, तो मतलब कि हमें इसको भरना है कि क्या बनेगा इसके अंदर, कोमा 26, फिर यहाँ पर ये है इसको भरना है, फिर इसे भरना है, फिर इसे भरना है, फिर इसे भरना है, फिर इसे भरना है, इसे भरना है, इसे भरना है, इसे भरना है, बहुत सारों को भरना है भाई। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में तो ये डब्बा खाली, फिर ये खाली, ये खाली और ये खाली, 3 4 डब्बे खाली चल रहे हैं जिन्हें हमें भरना है। ठीक है, अब किस तरीके से भरेंगे टेंशन नहीं लेना भाई, आप सोचो इतने सारे जो डब्बे और 5 पॉइंट अलग किस तरीके से क्या करें। अरे बहुत आसान है, सिंपल इजी वे, मैं कह रहा हूँ फर्जी क्वेश्चन है, इजी वे में कर लेंगे हम। तो फिलहाल आप ये क्वेश्चन छापना चाहें तो आप छापे और हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, तो भैया चलिए हम यहाँ पर करते हैं फर्स्ट पॉइंट को। यहाँ पर मैंने क्या किया, बाकी सारे पॉइंट को तो रफ कर दिया, सिंगल पॉइंट को लेकर के सॉल्व करेंगे, एक साथ तो नहीं कर सकते ना भाई, एक पॉइंट को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो 2 कोमा फिर डब्बा फिर कोमा 26 यहाँ पर है, तो जो दिया हुआ है वो देखते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर। तो बोले तो A1 आपको दिया हुआ है यानी कि A, यही तो दिया हुआ है A1 मतलब A आपको दिया हुआ है, एपी है ना, ये आपको क्या दे रखा है समांतर श्रेणी, मतलब एपी दे रखा है, तो एपी का जो पहले लिखा हुआ होता है वो पहला पद ही होता है और दूसरा पद यहाँ पर आता है भाई, ये पहला पद है तो ये दूसरा पद हो जाएगा A2 जो कि गायब है, इसे ही ढूंढ कर लाना है हमें। और हमें जो है तीसरा पद दे रखा है, ये तो हो गया पहला पद, ये तीसरा पद हमारा 26 और दूसरा पद हमारा गायब है जिसे ढूंढ कर लाना है। अब कैसे ढूंढ कर लाएंगे, जो हमारे पास है
तुमसे तो मालूमात करेंगे भाई कहाँ पर क्या है, बताएं फटाफट कहाँ कहाँ तुमने उसको देखा था, उसी से मालूमात होती है। तो मतलब कि हम सब कुछ इन्हीं से निकालेंगे जो हमारे पास दिए हुए हैं, जो हमें ज्ञात है। कैसे करना है, बड़ा आसान है। देखो A1 है, पहला पद है, ए तो ए ही रहेगा भाई, इसके अंदर ओपन कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये जैसा दिख रहा है वैसा ये सीधा साधा, ये कुछ नहीं बता सकता है ना। बट इसने ये कह दिया कि मैं नहीं बता सकता लेकिन A3 जरूर बता सकता है, ये हेल्प इसने कर दी। मतलब कि हम अगर A3 को देखें तो A3 हमारा क्या है, 26 है, और A3 को हम ओपन कर सकते हैं, इससे मालूमात कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम A3 को ओपन करें तो बनता है ये A+2D, बनता ही नहीं बनता, बनता ही नहीं बनता भाई, A+2D बनेगा ना। यहाँ पर हम ओपन करेंगे, 3 है, 3 में से 1 कट होगा तो 2D बनता है, मैंने आपको बता रखा है हमेशा की तरह। और ये बराबर में 26, मतलब कि इसने अपने राज खोल डाले, ओपन कर डाले। अब देखो ए क्या है हमारा, 2 है, तो ये ए की जगह हम 2 लिख देंगे, +2D ओ बराबर में कितना है ये 26। अब सॉल्व करें तो 2 देखो ये डी से सॉल्व नहीं कर सकता, वही 36 का आंकड़ा चल रहा है चर संख्या और अचर संख्या के अंदर, ये देखो ना आप डी जाती चर संख्या, इससे सॉल्व नहीं हो सकती। तो 2 को इधर की तरफ खुदा डालेंगे तो 2D बराबर 26 माइनस के 2, और 2D बराबर 26 में से 2 को उड़ा डालेंगे, कितना बनेगा हमारा 24, और इससे कट करेंगे तो डी हमारा आ जाएगा 1 2 2 2 2 4 बोले तो 12। अब डी आ चुका है। अब हमें दूसरा पद निकालना है, इसको ढूंढना है। तो इसको अगर हम ओपन करें, यानी कि A2 को अगर ओपन करेंगे तो बनेगा A+D, 2 है ना, 1 कट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो A हमारे पास है और D हमें निकालना था, जो कि D आ चुका है, सिंपल सी बात। तो A हम यहाँ पर देखेंगे तो 2 है और D हमारा कितना है 12 है, तो लो भाई 12 लिख दिया, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि दूसरा पद क्या हो चुका है, 14 जो हमें मिल चुका है, तो दूसरा पद आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई 14 बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा दूसरा पद, हम यहाँ पर 14 लिख देंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर बताना था, जो कि हमने बता दिया। छापे इसको फटाफट। तो आ जाओ मेरी बहादुर सेना, हम सेकंड पॉइंट को हम यहाँ पर करते हैं। क्या लिखा हुआ भाई, डब्बा लिखा हुआ है, लो भाई स्टार्टिंग वाला पद गायब हो गया आपका, यानी कि ए हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। A1 ए बोले तो एक ही, कोमा 13 यानी कि दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद फिर उड़ चला, फिर गायब हो गया, यानी कि फिर उसे फाइंड करना पड़ेगा, और चौथा पद हमें दिया हुआ है। तो हम देखेंगे तो पहला पद गायब है भाई साहब, वो हमें निकालना पड़ेगा। दूसरा पद हमारे पास क्या है 13, और तीसरा पद फिर गायब हो गया, और चौथा पद हमारे पास कितना है 3। अब देखो जो हमारे पास है उससे ही मालूमात करना है हमें। अगर आप देखेंगे तो पहले पद ए चाहिए है ना, और अगर हमें तीसरा पद चाहिए तो देखो हमने जैसे पहले में ओपन किया था ना, तीसरा पद क्या था A+2D, तो हमारे पास ए भी नहीं है और डी भी नहीं है, मतलब ये दोनों चीजें ही चाहिए। अब ये दोनों मान हमें चाहिए तो हमारे पास 2 इक्वेशन होना चाहिए। भैया आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि हमें अगर x और y की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास 2 समीकरणें बनेगी, 2 चर राशि चाहिए तो 2 समीकरणें बनना चाहिए। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर सिर्फ डी की जरूरत थी, एक ही समीकरण से काम हो गया। बट यहाँ पर हमारे पास ना ए है ना डी है, 2 मान नहीं है, मतलब कि 2 समीकरणें बनेगी आपकी। यहाँ पर देखिए किस तरीके से होता है, इसको करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है यानी कि जो दिया हुआ है उसी को लेकर के हम करेंगे। सबसे पहले A2 दिया हुआ है तो इसी को ले लो भाई, मैदान के अंदर इसी को ले लेंगे हम, A2 हमारा 13। अब ओपन करना है इससे, तो ओपन करेंगे A2 को तो क्या बनेगा A+D बराबर 13। आगे कुछ नहीं करने वाले, ना हमारे पास ए है ना डी है, इसको ऐसा कर ऐसा समीकरण 1 डाल करके छोड़ देंगे हम। अब दूसरा जो हमारे पास है चौथा पद, उसको ले लो, आ जाओ इसको ले लेते हैं हम मैदान के अंदर, ये हमारा चौथा पद आ गया 3। और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो A+ क्या बनेगा भाई बताओ फटाफट 3D, वेरी गुड, यही बनेगा भाई, 4 में से कम होगा 3D होगा। अब हम देखें तो इससे भी मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मेरे पास ए है ना डी है ताकि वैल्यू पुट कर दूं, इसको भी हम यहाँ छोड़ देते हैं। समीकरण 1 बन गई और 2 बन गई। हमने 9th क्लास के अंदर देखा था समीकरण 1 और 2 हमारे पास होती तो उसको सॉल्व करने के कई तरीके थे। एक तो था प्रतिस्थापन विधि, एक था गुणांकों को समान बना करके। आप देखेंगे ए का गुणांक 1 है, इधर भी 1 है, तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों समीकरण को हम घटा देंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से।
भाई मैं लिखने में बड़ा आलसी हूँ, तो आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर या समीकरण 1 में से 2 माइनस करने पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी चल जाएगा, क्योंकि मैथ्स के अंदर थ्योरी का कोई लफड़ा ही नहीं है, तभी मुझे मैथ्स पसंद है भाई, है ना। तो आप कर सकते हैं। अब देखो इसको a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर में 3। अब मैं इसको माइनस करूंगा, क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो माइनस करने के लिए साइन चेंज होते हैं, अच्छे से आपको पता होगा बेटा, क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। अब देखेंगे a प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट हो जाएगा, और ये d प्लस का है और 3d किसका है, माइनस का है, तो यहाँ पर 3d में से d कट होगा तो हमारा बनेगा 2d। क्या बनेगा, 2d। बट बड़ी संख्या माइनस की हो चुकी है, तो ये माइनस का, और 13 में से 3 काट डालेंगे तो हमारे पास 10 बनेगा। बड़ी संख्या देखो प्लस की है तो प्लस का ही रहेगा। अब यहाँ से 2 से कट कर दूंगा तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 5 बार 2 के पार्ट से जाएगा 10, 5 बनेगा, और यहाँ माइनस है तो ये इधर पहुंच जाएगा, जब कर गए है ना। तो हमारा जो डी है वो बेटाओ कितना हो गया, माइनस के 5 आ चुका है। अब ए निकालना है ना। ए निकालने के लिए क्या करूं, मैं लाइन खींच दूं, अरे इससे कोई मतलब नहीं है तो मैंने ऐसे ही खींच दिया। पर डी की जो वैल्यू है वो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो ताकि ए आ जाएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, लो भाई पूरा लिख डाला मैंने, है ना। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस का प्लस, और डी हमारा -5 है, तो प्लस माइनस, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं अपन, प्लस का प्लस लिख देते हैं, और डी हमारा -5 है तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, है ना, और बराबर में 13। आपको अच्छे से पता होगा कि 2 साइन कभी भी ऐसे नहीं लिखते, लड़ाई हो जाती है, यहाँ पर दीवार खड़ी करना पड़ती है, तो मैंने ब्रैकेट में करा। अब आप देखेंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस बनाएंगे, -5 बराबर 13 बनेगा। -5 को उधर कोड़ा डालो, तो उधर कोड़ा डालेंगे तो प्लस का 5 और 13 और 5 कितना बनेगा, 18 बनेगा, बिल्कुल सही बात। तो देखो ये भी आ गया हमारे पास। अब यहाँ हमें फाइंड करना था पहला पद, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे अतः भाई सबको लगा करके, तो a1 हमारा 18 ही है, यही है ना। और उसके बाद हमें फाइंड करना था तीसरा पद, तो तीसरे पद के लिए हम देखेंगे तो फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, क्योंकि 3 है, 3 में से कट कर देंगे तो 2 हमारा बनेगा, और a हमारा 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 5 बनेगी आपकी, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 बनेगा, वो भी माइनस का, 18 में से -10 काट डालेंगे तो हमारा बनेगा प्लस का 8। कैलकुलेशन आपको आती होगी भाई। ये हमारा A3 हो गया और ये हमारा ये हो गया, बस समझ में आ गई भाई आपको। तो ये छाप ले फटाफट आप। चलिए थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। अरे भाई ऊपर से तो नहीं आ रहा ना, ये लोग पता लग रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा आप लोगों को, और सारे हवा में चल रहे हो कि यार पता नहीं क्या करने में लग रहे हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी हो रहे हैं लेंथी। फर्स्ट का तो बड़ा मजा आया था, बट सेकंड में तो लेंथी पहुंच गया। अरे कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत लेंथी है, बट यहाँ पर ए और डी का ही खेल है और ज्यादा कुछ नहीं है। फॉर्मूला देखो आपको पता है, वही घिसा पिटा हम लगा रहे हैं। ए और डी निकालना है बस कैलकुलेशन करके, और वो पुट करनी है हमें। यहाँ पर थर्ड में भी देखें आप, यही होगा। कैसे, देखिए पहला पद हमें दिया हुआ है फर्स्ट A1, तो A2 गायब है और A3 भी गायब है, और चौथा हमें दे दिया। तो जो गायब है उसे हमें ढूंढना है। तो A आपको दिया हुआ है कितना, 5। ये हमारा सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे हम कि हमारा A 5 है, और पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद हमें दिया हुआ है 9 सही 1/2 हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, दूसरा पद फाइंड करना है और तीसरा पद फाइंड करना है, ये तो करना है हमें। चलिए देखते हैं किस तरीके। अब देखो 2 मान हमें निकालने हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे A2 और A3, तो मैं यहाँ से A2 को देखूंगा तो क्या बनेगा, A2 आपका A प्लस D बनेगा, यही बनेगा। A हमारे पास है ऑलरेडी, तो D चाहिए, मतलब एक समीकरण में काम हो जाएगा, होगी आपकी बल्ले बल्ले। यहाँ पर ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं बनने वाला भाई, यहीं से पता लग जाता है आपका, क्योंकि 2 चर राशि चाहिए तो 2 समीकरणें लगानी पड़ेगी। बट एक है हमारे पास चर राशि A, तो D हमें चाहिए, एक से काम हो जाएगा। देखिए किस तरीके से होगा। अब A का तो देखो मैं कुछ कर नहीं सकता, A तो A ही रहेगा, तो इसको तो छोड़ो भाई, ये कुछ नहीं बताने वाला। A4 हम लेंगे यहाँ से, A4 हमारा है 9 सही 1/2। अब A4 को ओपन कर डालो, वही करना है हमें काम, ज्यादा कुछ नहीं है। तो A4 को ओपन करेंगे तो बनेगा A प्लस 3D, भाई 4 में से कम कर देंगे ना हम यहाँ पर। और आगे देखें तो इसको आप चाहें तो साधारण भिन्न में बदल सकते हैं,
वो कैसे होता है, 9 2 18, 18 में 1 जोड़ा तो 19/2 ऐसे होता है ना भाई। साधारण विनिमय आपको आता ही होगा, छोटी मोटी बातें ये तो भाई आपके लिए। तो अब आगे अगर हम देखेंगे ए हमारे पास 5 है तो 5 लिख डालो, 3D बराबर 19/2 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ 5 को इधर पहुंचा देंगे हम, तो ये 3D और 19/2 और माइनस का 5, माइनस का ही होगा क्योंकि प्लस का पहले है, तो प्लस से उधर कूदेगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो आप 3D और एलसीएम ले लेंगे तो बनेगा देखो 2, और सिंपल वाला कर लो, 5 2 10, 10 में से 19 गए तो 9/2 बन जाएगा। ठीक है, ये भी अंश में है, ये भी अंश में है, तो 3 को यहीं से ही काट डालो, तो ये हमारा 3 3 यानी कि 3/2। सिंपल है ना, कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है, इसलिए कहता हूँ मैथ्स के अंदर बेसिक बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक आता है ना तो मतलब मैथ्स आती है आपको, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस ऐसी कैलकुलेशन आना चाहिए आपको। डी आ चुका है अभी, अब क्या करेंगे, डी के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ए बी आ गया, तो सिंपल A2 निकालना है। तो A2 अगर हम देखेंगे तो बनता है A प्लस डी बनता है, बहुत अच्छे से हमें आता है भाई। तो ए अगर आप देखेंगे तो 5 है, 5 लिख डालो, और डी हमारा 3/2 है तो 3/2 लिख डालो। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, वही हमारा खेल है। 5 2 10, 10 + 3 यानी कि 13/2। ये लो भाई A2 आ गया। और क्या चाहिए, A3 लो भाई, A3 भी निकाल देंगे, क्या बनेगा A + 2D। ए की वैल्यू ये हमारा 5 + 2 और डी भाई साहब हमारे 3/2 हमारा बनेगा। अब देखो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट हो जाता है, 2 से 2 कट हो गया, यानी कि 5 + 3, तो A3 हमारा 5 और 3 8 हो गया। ये लो तीसरा पद आ गया। आप चाहे तो लास्ट में लिख सकते हैं, अतः A2 बराबर 13/2 तथा A3 बराबर हमारा 8। ये लो सिंपल था ना, बड़ा आसान है, ज्यादा कुछ नहीं, इसी बात पे छापा आप। एक मिनट में आपको ये बताना भूल गया, यहाँ पर अगर ये A2 13/2 बुक में आंसर नहीं आ रहा हो तो रोने की कोई जरूरत नहीं है, वरना रोने बैठ जाऊंगा, हमारा तो आंसर ही नहीं आया। यहाँ पर कुछ नहीं है, साधारण यहाँ पर भिन्न बनी भी है। अगर आपका आंसर ऐसे मिश्रित भिन्न में बना हुआ है, मुझे याद नहीं है बुक के अकॉर्डिंग क्या आंसर, अगर बना हुआ है ऐसा बन रहा है तो दिक्कत ही नहीं है, बट अगर मिश्रित भिन्न में है तो आपको क्या करना है, 2 का भाग देना है इसके अंदर इस तरीके से, तो ये बनेगा 6 2 12 और ये 1 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बनाओगे तो आपको आता होगा, ये 6 तो यहाँ ले लेंगे, 6 सही, और 1 नीचे है तो ऊपर जाएगा, और ये बटे में 2 है तो 2 तो रहेगा ऐसे। अब करो 6 2 12, 12 में 1 जोड़े तो हमारा 13, तो ये हमारा A2 हो जाएगा। ठीक है भाई, मिश्रित भिन्न में अगर है तो आप ऐसे कर लेना। अब छापो आप इसको। चलिए फोर्थ पॉइंट को हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ -4 कोमा फिर डब्बा फिर डब्बा फिर डब्बा फिर डब्बा कोमा 6 डब्बे पे डब्बे बन रहे, मतलब हमें इसको निकालना क्या आ गया, इसको सॉल्व करना क्या आ गया। बुक वाला हमारे मजे ले रहा है, डब्बे पे डब्बे बढ़ाए जा रहा है, वो कितने भी डब्बे बढ़ा दे हमें हिम्मत नहीं हारनी, हम हर एक डब्बे को भरेंगे, वो भी सही सही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके अंदर पहला पद तो -4 है, दूसरा पद गायब, तीसरा पद गायब, चौथा पद गायब और पांचवा भी गायब और छठा दे रखा है। तो हमें यहाँ पर अगर देखें तो पहला पद दे रखा है -4 और छठा पद दे रखा है सिर्फ 6, यही से ही निकालना है हमें। अगर आप देखेंगे तो ए दिया हुआ है, डी निकालना मतलब एक ही समीकरण से काम हो जाएगा, दो नहीं बनानी, 2 बनाने पर लेंथी क्वेश्चन होता है, बट यहाँ पर नहीं होगा। देखें आप छठा, ये सॉल्यूशन लिखना भूल गया भाई मैं, लिख लेंगे। तो छठा पद हमारा कितना है, 6 ही है आपका। इसको ओपन करेंगे तो a + 5d बनेगा, आपको अच्छे से पता है, और ये हमारा 6, a हमें दे रखा है -4 + 5d इक्वल में 6, 5d = 6 + 4, 5d = 6 + 4 = 10, 5 से 10 काट डालेंगे, d = 2 हो गया ना, फटाफट फटाफट फटाफट। ये डी आ चुका है, ए हमारे पास है, निकालो भाई दूसरा पद। लो दूसरा पद बोले तो a + d आपका बनेगा, और a आपका जो है वो कितना है, -4 + d हमारा 2 है, तो -4 + 2 = -2। लो भाई साहब d आ गया हमारा, सॉरी A2 आ गया हमारा, -2 d तो निकाल ही चुके हैं। अब देखो A3 निकालेंगे, A3 हमारा बनेगा a + 2d, a की वैल्यू -4 + 2 और d हमारा प्लस के 2,
तो यहाँ अगर हम देखेंगे -4 2 दूआ 4 +4 -4 0 0 0 आपका बनेगा। तो तीसरा पद हमारा 0। लो भाई तीसरा पद भी आ गया। आगे चले चौथा पद निकालने को, तो a + 3d। फटाफट करते हैं, बड़े सीधे सीधे सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लेंथी क्वेश्चन बना दिया। ज़बरदस्ती अपन को डरा रहा है और डरना तो अपन को है नहीं। ए हमारा -4 + 3 × d हमारा 2 हो चुका है। करेंगे 3 दूआ 6, 6 में से हमारा 4 कट होगा, आपका बनेगा सिर्फ और सिर्फ 2। यही बनेगा ना भाई, ये लो ये होगा 3 दूआ 6, 6 में से 4 गया तो 2 बनेगा, सिंपल है। और बोलो भाई पांचवा, लो भाई पांचवा भी निकालेंगे। पांचवा हमारा a + 4d। तो एक ही वैल्यू मेरी माइनस की 4 + 4 और इंटू में d। अब तो याद भी हो गया, d हमारा 2 ही है, देखो आप, है ना। तो 4 दूआ 8, 8 में से 4 गए तो प्लस के 4, क्योंकि 8 प्लस का है, बड़ी संख्या है। ये हमारा पांचवा पद आ गया 4। तो हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकल चुका है। और हमें यही निकालना था यहाँ पर, ठीक है। एक बात और मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको लगे कि हमारा कुछ गलत होगा, क्या पता कैसे चेक करें इसको। चेक करने का एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर देखें, हमारा जो डी है वो 2 आया है, तो हर पद के अंदर अंतर आप निकालेंगे तो 2 2 ही बनना चाहिए। कैसे? जैसे कि देखो यहाँ पर चौथा और पांचवा पद है, इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है, यानी कि डी सही है। फिर इनके बीच में अंतर देखो, 0 में से 2 आप करेंगे तो 2 - 0 क्या बनेगा? हमारा 2 ही बनेगा ना, मतलब अंतर सही है। और आगे आप देखेंगे, इधर देख लो आप, दूसरा और पहला पद, तो इनके बीच में भी अंतर क्या है? हमारा 2 ही है। मतलब कि सब बराबर और सही चल रहे हैं, गलत नहीं है। छापो इसको फटाफट। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट पॉइंट जो कि हमारा 5th है उस पर आ चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पर डब्बा बन रहा है भाई, यहाँ तो स्टार्टिंग में, मतलब कि ये खाली हमें फाइंड करना है। बोले तो a1 यहाँ से निकालना पड़ेगा, फिर 32 दिया हुआ है, फिर उसके बाद दूसरा डिब्बा, यानी कि बोले तो a2, इसी तरीके से बोले तो a3, इसी तरीके से बोले तो a4 हमें यहाँ पर फाइंड करना है, और -22 दिया हुआ है। ठीक है भाई। अब यहाँ जो दिया हुआ है, यानी कि a1 a2 है भाई, ये सॉरी यहाँ पर a3 आएगा भाई, बड़ी गलती हो गई है तो, और ये a4 आएगा, बड़ी गलती हो गई है तो, और ये a5 आएगा, बड़ी गलती हो गई है तो। चलिए अब यहाँ पर सही हो गया, ये पहला पद यानी कि a1, दूसरा पद 38 यानी कि दूसरा पद हो गया 38, और ये तीसरा पद यानी कि a3, a4 चौथा पद, a5 पांचवा पद, और छठा पद आपका -22। तो हमारा ये दूसरा पद है, तो हमें दिया हुआ है भाई क्या? दूसरा पद कितना? 38। और इधर से अगर हम देखें तो हमें छठा पद दिया हुआ है -22। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें पहला पद चाहिए, यानी कि a चाहिए, और हमें तीसरा पद भी चाहिए। तो अगर आप तीसरे पद को ओपन करें, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि तीसरा पद क्या होगा? a + 2d, यही बनेगा, है ना। तो हमारे पास a भी नहीं है, लो भाई क्रॉस कर डाला हमने, और d भी नहीं है, इसको भी क्रॉस कर दिया। तो पता लगा भाई सब्जी, 2 चीजें गायब है यहाँ से। अब 2 चर राशि को फाइंड करना है तो 2 समीकरण बननी है भाई सब्जी। क्वेश्चन लेंथी होने वाला है, बट डरना नहीं है। जब आपके डाउट अगर हर एक क्लियर है ना, बेसिक कंसेप्ट सब क्लियर है आपका, तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कितना भी लेंथी क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे, क्योंकि हमें हर एक कंसेप्ट क्लियर है हमारे, तो दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए भाई देखते हैं यहाँ से, रफ हो जा रे, रफ हो जा, हो गया भाई। तो देखें सबसे पहले a2 देखते हैं। a2 कितना है? 38 हमारा है, इसको ओपन करेंगे। अब हमने अगर इसको ओपन करा तो a + d = 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी बन गई। आगे क्योंकि हम देखो यहाँ a और d की वैल्यू रख ही नहीं सकते, हमारे पास हो तो रखे ना, हम है नहीं तो कहाँ से रखेंगे। अब यहाँ अगर हम देखें तो a और d तो हमारा हो चुका, ठीक है भाई। आगे अगर हम देखेंगे तो हम इसके अंदर ओपन करें a6, है ना, और वो कितना है? -22 बना हुआ है। अब यहाँ से क्या करें, इसको भी ओपन करेंगे तो ये बनेगा a + 5d = -22, समीकरण नंबर 2 बनी। अब देखेंगे अगर आप, तो इससे पहले भी हमने सोल्व किया है कि इनके गुणांक बराबर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा अलग तरीके से लिखाता हूँ इस बार में, समीकरण 1 - समीकरण 2 करने पर
हिंदी है भाई, आप कैसे भी लिखे हैं भाई सही होना चाहिए, आप जो कह रहे हैं वो सही लिखा होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट। बाकी हिंदी मैथ्स में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, आप चाहे जैसा लिख सकते हैं। आगे देखें, a प्लस डी इज इक्वल टू 38, a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस के 22। अब हम ये देखेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ अगर देखें तो a में से a कट जाएगा आपको, क्योंकि a प्लस का और एक माइनस का है, यहाँ d प्लस का है और ये 5d पहले प्लस का था माइनस का हो चुका है, तो माइनस 5d में से प्लस d कट करेंगे तो माइनस के 4d, और देखेंगे अब ये दोनों जोड़ेंगे, 8 और 2 10 का 0, हासिल 1 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो काटने पर बनेगा 1 चौक 4 बनेगा, है ना, और इधर 2 चला जाएगा तो 5 चौक 20 15, वो भी माइनस का, ये माइनस इधर कूट के डुबचुक में जा करके इधर बन जाएगा आपका माइनस, यानी कि डी माइनस का बन चुका है। अब देखें हमारे पास डी आ चुका है, तो डी के बाद हम क्या करें, डी के बाद हमें चाहिए ए, तो ए के लिए हम क्या करेंगे भाई, मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ तो हमारा ए आ जाएगा, तो हम लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर भी लिख सकते हैं आप, मैं लेकिन 1 में ही लिखूंगा। अब आप देखेंगे ए की वैल्यू ए, फिर प्लस और डी हमारा माइनस में, तो प्लस माइनस आपका माइनस बन जाएगा और ये बराबर में 38 हो गया। आगे अगर हम देखेंगे तो 38 माइनस इधर कूदा, छलांग लगाई इसने, तो हमारा बनेगा 15, और 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 का 3, हासिल 1 3 और 4 और 1 ये 5, ये बना हमारा 53। तो ए और डी हमारे आ चुके हैं, तो कितने भी पद हमें निकालने के दिए सब निकाल लेंगे हम। चलिए देखते हैं, पहला पद तो आ ही चुका है, तीसरे पद की बारी आती है। तो तीसरा पद होता है a प्लस 2d, ए की वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू डी हमारा माइनस के 15, तो ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये बनेगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूआ 30, ये होगा ना भाई, बिल्कुल यही होगा। A3 जो होगा 53 में से हम 30 कट करेंगे तो हमारा बनेगा, कितना बनेगा 23, लो भाई A3 भी आ गया हमारा, ये होगा ना भाई, बिल्कुल यही होगा। आगे अगर हम देखेंगे तो हमें निकालना है A4 ओपन करेंगे तो a प्लस 3d, एक कम करना है बस, तो a हमारे पास 53 है प्लस 3 और ये माइनस के 15, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 तीया कितना होता है, 1 15 15 2 15 30 3 15 45 हो गया आपके। तो यहाँ से अब इसको कट करना है, तो आप देखेंगे तो 3 में से 5 नहीं जाएगा, इधर हासिल लेंगे 13 में से 5 गए तो हमारे पास बचेगा 8, और यहाँ बचा 4 में से 4 गए तो आपका अंडा बचा, यानी कि आपका 8 हो जाएगा। तो ये चौथा पद हो गया। और कौन सा पद चाहिए हमें, पांचवा लास्ट चाहिए, तो पांचवा पद a प्लस 4d, तो a की वैल्यू 53 होगी, मेरे को रटाई में भी आ गया 53 है, और प्लस 4 और d हमारा माइनस 15, 53 प्लस माइनस माइनस और 15 चौक 1 15 15 2 15 30 3 15 45 4 15 60, मतलब फ्लो में याद आता है ऐसे 1 15 15 2 15 तब जा करके, वरना ऐसे तो आता ही नहीं है भाई, है ना, क्योंकि टेबल हमने रटी हुई बहुत अच्छी तरीके से, तो जब तक रटी हुई फ्लो नहीं चलेगी ना तो याद नहीं होता, कुछ का याद हो जाता है। 53 में से 60 कट करना है, तो यहाँ से 10 में से 3 गए तो हमारे पास बचेंगे 7, यही बचेंगे और तो कुछ बचेंगे नहीं, है ना, 7 यहाँ पर बचेंगे। और उसके बाद देखेंगे यहाँ 5 में से 5 गए तो आपके 0, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, तो हमारा पांचवा पद बन गया माइनस के 7। लास्ट में अतः भाई सब लगा लेंगे और हम लिख देंगे A3, A1 पूछा था ना भाई, तो A1 पहले लिखेंगे A3 बाद में लिखेंगे, तो A1 हमारा 53 और उसके बाद A3 हमारा 23, फिर A4 हमारा 8 बना और A5 हमारा माइनस के 7 बना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल था ना, लेंथी था बट बड़ा आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हर एक डाउट क्लियर होने पर कैलकुलेशन आपको करनी है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। अब आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना ही करना है, आपको लाइक को ठोक डालना है अच्छी तरीके से, और अगर अच्छा नहीं लगा तो ट्राई करेंगे, बट आपको ये कमेंट भी लिखना है क्यों अच्छा नहीं लगा,
है ना, आगे बात समझे। और जो लाल बटन आपका लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर देना है। अब वो पेन फेंक करके करे या कॉपी से कैसे भी करे मैं नहीं जानता, बट वो क्लिक हो जाना चाहिए। और बेल आइकन पर क्लिक तो आपको कर ही देना है, ताकि नया वीडियो जब भी आपके पास आए तो फुर्सत में आप सीख ले। तो बाकी फिर बाद में गुड इंडिया।